Dear students, welcome you all. Today we are taking some numerical problem of exercise miscellaneous exercise 2. The chapter is inverse trigonometric functions. We have already solved exercise 2.2.1, 2.2 and some questions of miscellaneous exercise 2. Now today I am taking the question number 5. We have to prove that cos inverse 4 by 5 plus cos inverse 12 by 13 is equal to cos inverse 33 over 60. ठीक हो गया? तो cos inverse इसका सम मिला के ये होना चाहिए. तो हम क्या करें? I convert this cos inverse 4 by 5 into tan inverse something. Converting this cos inverse 12 by 13 in the form of tan inverse something. And converting cos inverse 33 by 65 in tan inverse something. Okay, now let's cos inverse 4 by 5 is equal to x. This implies that cos x is equal to 4 by 5. ठीक हो, इसको मैंने x कर दिया तो cos x कितना हो गया 4 by 5. अभी क्या बना देंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. ये आप क्लास 11 में पढ़े हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यदि पता है cos x is equal to 4 by 5, then you can easily find all the remaining trigonometric functions, sin x, tan x, cot x, sec x, cos x, everyone. Okay, now cos x means if I take this angle x, this is a right angle, then cos x means base over hypotenuse. For this angle x, this is perpendicular, this is base, this is 4, this is 5. ओके, और आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है. या आप कह सकते हैं इसके स्क्वायर में से स्क्वायर इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा. तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 स्क्वायर कितना 16, 25 माइनस 16 कितना 9, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा. ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि tan x इज इक्वल टू हाउ मच? tan x. इसी के लिए अब सब कुछ निकल गया है, इसके तीनों साइड निकल गई. तो tan x कितना होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस 3 over x. दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या हो जाएगा? tan x आपका 3/4 हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. तो ये आपने x ले रखा है, दिस इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू दिस. इसका मतलब रिजल्ट के रूप में क्या आया? cos इनवर्स 4 by 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. ये जो वैल्यू है मैंने इसको क्या लिख दिया? tan इनवर्स 3/4 के रूप में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख लूंगा. अगेन लेट्स cos inverse 12 by 13 is equal to y. This implies that cos of y is equal to 12 by 13. cos y is equal to 12 by 13 और cos y यहाँ आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y. cos y मीन्स ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस या हाइपोटेन्यूज. ठीक हो गया? तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का मतलब 12 हो जाएगा. ये कितना हो गया? 13 हो जाएगा. अब एक परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर कर लीजिए. 13 का 169 माइनस 12 का 144. तो 169 माइनस 144 25 हुआ और स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 5 आ गया. तो अब तीनों साइड निकल गई राइट एंगल ट्रायंगल की. तो आप निकाल सकते हैं क्या? tan y निकाल सकते हैं. tan y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस 5 over 12. तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12. ठीक हो जस्टिन? अब y मीन्स y हमने क्या कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर? y क्या ले रखा है आपने? cos इनवर्स 12/13 ले रखा है और यही y की वैल्यू ये आ गई. इट मीन्स cos inverse 12 by 13 is equal to tan inverse 5 by 12. This implies that
cos inverse 12/13 is equal to tan inverse how much 5/20। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं ऐसे कंक्लूजन को लिखता जाता हूँ। मेरे पास cos इनवर्स 4/5 आएगा डिस्टेंट, इसकी वैल्यू आ गई कितनी कितनी आ गई यहाँ पर cos इनवर्स 4/5 मैंने लिख दिया, tan इनवर्स 3/4 ठीक हो गया, एंड cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कितना लिख रहा हूँ tan इनवर्स 5/12 ठीक है डिस्टेंट। अब जो तीसरा एंगल है राइट हैंड साइड वाला, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन राइट हैंड साइड वाला जो है उसको भी मैं लिखता हूँ देखिए। और तब जब सब कुछ कन्वर्जन हो जाएगा तब मैं इजीली इस इक्वेशन को प्रूव करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करता हूँ। अब आप देखिए, फिर देखिए, लेट cos इनवर्स 13/65 इज इक्वल टू कितना जस्ट z ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा cos z इज इक्वल टू 33/65 cos यहाँ चला गया z। अब इसके लिए राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, 90 डिग्री एंगल हो गया, cos z ये z हो गया, तो ये हो जाएगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज ठीक हो गया। अब देखो इसका कैसे करेंगे आप, देखो इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, 65 × 65 कितना हुआ ये तो 65 स्क्वायर हुआ, 33 का स्क्वायर कितना हो गया 1089 ठीक है। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर लीजिए, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा 5 5 × 25, ये आ जाएगा आपका 10 6 तो 6 टाइम ठीक है डिस्टेंट। तो ये आपका 56 होगा, इसका स्क्वायर रूट जो निकला वो कितना निकला 56 निकला ठीक है। इसको मैं सब वाइट कर लेता हूँ क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी साइड जो हमको नहीं दे रखी थी वो भी आपने फाइंड आउट कर दी। अब हमारे पास सब कुछ आ गया। अब इजीली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, tan की निकाल सकते हैं, tan z की ठीक है। तो tan z आपका कितना हो गया, tan z इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू tan इनवर्स 56/30 ठीक है। तो ये हमने क्या मान रखा था z, दिस इंप्लाइज दैट cos इनवर्स 33/65 इज इक्वल टू tan इनवर्स 56/30 ठीक है। तो हमारे पास क्या आया आप देखिए कि cos इनवर्स 33/65 इज इक्वल टू आया tan इनवर्स 56/33। अब मैं सब ये वाइट कर लेता हूँ और अब मुझे क्या प्रूफ करना है, अब एक नई चीज प्रूफ करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने सब कन्वर्ट कर दिए हैं। cos इनवर्स की जो फॉर्म थी वो सब जो मैंने कन्वर्जन कर दिया है। cos इनवर्स 4/5 आपका क्या आया tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और या तो ये प्रूफ करना ही आएगी, इसकी वैल्यू मैंने ये लिख दी। cos इनवर्स 12/13 आपका कितना आया tan इनवर्स 5/12, ये वैल्यू आपकी लानी है
tan इनवर्स 56/33 ये लाना है। ठीक हो गया, मतलब ये कन्वर्जन करके ये आ गया, तो या तो ये प्रूफ करो या ये प्रूफ करो। ठीक हो गया, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। ठीक हो गया, अब लेफ्ट हैंड साइड कैसे क्या क्या है आपके पास, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों वैल्यूज को ले लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y। ठीक है ना, x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई मीन्स 3/4 इंटू 5/12। ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक होगा डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका कितना आएगा देखिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए 36, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए 20 डिवाइडेड बाई 48 4 डिवाइडेड बाई 12 4 या 48, सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस 15 ओवर 48। ठीक हो गया, अब कितना हो गया ये देखिए, 48 तो मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऐड कर लीजिए 36 प्लस 20 56 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 48 पे से 15 माइनस गया तो कितना हो गया 33, और ये आपका क्या है राइट हैंड साइड आ गया। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना प्रारंभ किया एंड एट लास्ट वी गेट द राइट हैंड साइड, तो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, हैंस। ठीक हो गया, ये इसके इक्वल आ गया, और ये क्या था, ये तो ये था, और ये क्या है, ये है, तो हो तो गया क्वेश्चन आपकी प्रूफ आ गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को कन्वर्ज करके, उनको कन्वर्ट करके tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, cos इनवर्स 4/5 को x ले लीजिए, तो cos x 4/5 आ जाएगा, वहाँ से आपकी 3/3 साइड आ जाएगी, वहाँ से sin x निकाल लीजिए, फिर ऐसे में इसको वहाँ से भी sin की वैल्यू निकाल लीजिए, और cos x प्लस वाई लगा करके आगे cos y प्लस sin x cos x प्लस वाई लगा करके cos x cos y आगे जो फॉर्मूला होता है उसका वहाँ वैल्यू करके x प्लस वाई निकाल करके वहाँ भी आपके cos की फॉर्म में डायरेक्ट वहाँ से भी आ जाएगा। तो एक तरीका ये है कि इसको 10 में कन्वर्ट करिए, इसको 10 में कन्वर्ट करिए, इसको 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे हमने कर दिया, एंड अल्टीमेटली हमने इसको प्रूव कर दिया। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट cos से भी कर सकते हैं, तो वट एवर यू लाइक यू कैन अडॉप्ट द वे। ठीक हो गया, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टेट, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए आप, we have to prove that, क्या प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या प्रूफ करेंगे, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको tan इनवर्स बनाइए, इसको tan इनवर्स बनाइए, इसको tan इनवर्स बनाए, तब प्रूफ कर लीजिए। एक आइडिया आप याद रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे एक दूसरे रूप में भी हो सकता है, sin x प्लस वाई, sin x cos y प्लस cos x sin y, उससे भी हो सकता है। ठीक है, उस रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रेंड आप याद रखिए, वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है ना, फिर आपको कंफ्यूज हो सकता है। यदि आप उस मेथड से करना चाहेंगे तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन में एक ही मेथड यूज़ करते हैं,
इसको 10 वर्स में कन्वर्ट करिए, इसको 10 वर्स में कन्वर्ट करिए, इसको 10 वर्स में कन्वर्ट करिए और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर निकालिए। ठीक है अंडरस्टैंड? तो सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट cos inverse 12 by 13 is equal to x. This implies that cos of x is equal to 12 by 13. cos x आपका कितना हो गया? 12 by 13 आ गया। अब आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना के देख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं x ले लेता हूँ, ये आपका बेस है, ये आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो बेस cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस 12, ये 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 169 में 144 गया तो 25 आएगा और उसका स्क्वायर रूट कितना बना? 5 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 by 12। ठीक है अंडरस्टैंड? x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5 by 12। एक x मेरे पास से आया cos इनवर्स 12 by 13 और एक x आपका ये आ गया, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? दिस इंप्लाइज दैट cos इनवर्स 12 by 13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 by 12। क्लियर आ गया समझ में? क्योंकि मैं x माना हुआ था और x की वैल्यू मेरी ये निकल गई, इट मीन्स ये इक्वल टू ये हो गया। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ cos इनवर्स कितना 12 by 13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 by 12। एक रिजल्ट आपका ये आ गया। ठीक हो गया। अब इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। अगेन लेट sin inverse 3 by 5 is equal to y. This implies that sin y is equal to 3 by 5. sin y is equal to 3 by 5 आ गया। यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिए। ये आपका y है, ये राइट एंगल 90 डिग्री है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका 4 हो जाए। ठीक हो? तो यहाँ से tan y की वैल्यू कितनी आएगी? दिस इंप्लाइज दैट tan y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 3 by 4, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 by 4। तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए एक y आपने साइन वर्स 3 by 5 रखा, एक y आपने tan वर्स a रखा, तो आप दोनों इक्वल हो जाएंगे। साइन इनवर्स 3 by 5 is equal to tan inverse 3 by 4। sin inverse 3 by 5 is equal to tan inverse 3 by 4। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने 10 वर्स में कन्वर्ट कर दिया दोनों को। अब इस राइट हैंड साइड को देखिए जरा, इसको इसका कन्वर्जन करते हैं। देखिए कितना होगा, इसको देखिए आप, इसको मैं z ले लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ना, उसको z मान लेते हैं। लेट दैट इज z, लेट साइन इनवर्स 56 over 65 is equal to z. This implies that sin z 56 over 65। ठीक हो गया। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए ये आपका z हो गया, साइन z 56 over 65, ये साइन z परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसका स्क्वायर कैसे, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसका स्क्वायर कर लीजिए जरा। 65 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होगा? 5 2 ईयर। ठीक है, और 56 का स्क्वायर देखिए तो
कितना हो गया, इसको माइनस कर लीजिए, 9808 108 आएगा, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, 3 3 या 9, 3 3 कितना हो गया 6, 1 8 और 9, 3 टाइम कर लीजिए, 3 3 या 9, 3 6 या 8, तो ये आपका 30 है। ठीक हो गया। अब आप देखिए हमारे पास तीनों साइड किसकी निकल गई, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की निकल गई, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप निकाल सकते हैं। तो हमको तो एक की क्या आवश्यकता है, हमको तो केवल 10 की जरूरत है। तो दिस इंप्लाइज दैट tan z इज इक्वल टू कितना होगा रेस्टेंट, tan z आपका कितना हो जाएगा, z के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है ना ये, तो tan z कितना हो जाएगा 56/33। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स 56/33। और z आपने क्या माना हुआ यहाँ पर, साइन इनवर्स। देखो z की वैल्यू साइन इनवर्स है और यहाँ से z इज tan इनवर्स हो गया, तो दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स 56/65 इज इक्वल टू tan इनवर्स 56/33। ठीक हो गया। ये भी कन्वर्ट करके tan इनवर्स की फॉर्म में आ गया, ये भी कन्वर्ट करके tan इनवर्स की फॉर्म में आ गया, ये भी कन्वर्जन करके tan इनवर्स की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब इसी को आप लिख सकते हैं, और cos इनवर्स 12/13 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 5/12 प्लस sin इनवर्स 3/5 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 56/33। ठीक है, sin इनवर्स 56/65 कितना हुआ, tan इनवर्स। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको सॉल्व बोल के मैंने ये लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया आपका, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको ऐड कर लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy, तो कितना हो गया ये, इसको देखिए ऐड कर लीजिए, है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। ठीक है, तो ये x है, ये y है, तो tan इनवर्स दिस प्लस दिस ओवर 1 माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है ना, तो tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या निकल कर आता हमारे पास, इसको देखिए क्या आता है, देखिए दिस इज इक्वल टू, इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, tan इनवर्स, देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए 20, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए 36, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए 48, ये तो आप सब जानते हैं फ्रैक्शंस के सम, 48 माइनस 20 ओवर 48 माइनस 15 आएगा ये, ठीक है 15। ठीक हो गया। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व आप करेंगे तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इससे कट जाएगा, अब इनको दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 33 आ गया ना। इसको इसका ऐड क्या हुआ, ये आ गया राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence this is equal to this and this is means this, इसकी जगह ये
इसकी जगह ये और इसकी जगह ये बराबर तो है ये, इसका मतलब हो गया प्रूफ। ठीक है, तो पहले आप कन्वर्जन कर लीजिए, अब तक इसको प्रूव कर लीजिए। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर लेते हैं स्टूडेंट 7। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सब में डिस्टेंट तरीका एक ही है, आप करिए, प्रैक्टिस करिए बढ़िया, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन आप सीरियसली बुक के सॉल्व करेंगे, और जब एक बुक पूरी हो जाए तो कोई दूसरी बुक भी आप ले सकते हैं, पर पहले आप सीरियसली कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, what you have to prove? You have to prove that tan inverse what 63/16, you have to prove that this is equal to sin inverse 5/13 plus cos inverse 3/5। ये आपको प्रूव करना है, तो मुझे 10 लाना है, तो मैं इसमें तो छेड़ता नहीं हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स। सो कन्वर्ट दिस वन इनटू tan इनवर्स समथिंग, कन्वर्ट दिस वन इनटू tan इनवर्स समथिंग, एड दीज टू एंड गेट दिस वन। ठीक हो गया। तो देखिए आप क्या करेंगे, लेट sin inverse 5/13 is equal to x. This implies that sin x is equal to this कितना हो गया 5/13। sin x आपका कितना हो गया 5/13 आ गया। अब आप इसको देखिए, ये x है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 5/13, तो सिंपल ही 12 हो जाएगा। अब इसको कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है, 25 + 144 169 के इक्वल, तो बेस पे आपका निकल गया। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप tan x निकाल सकते हैं। tan x कितना हुआ, परपेंडिकुलर ओवर बेस 5/12। दिस इंप्लाइज दैट x कितना होगा डियर स्टूडेंट, tan इनवर्स 5/12। ऐसे लिखते हैं tan x इक्वल टू दिस, तो x कितना हो tan इनवर्स दिस, और सॉरी, और x की वैल्यू क्या मानी हुई है आपने, ये मानी, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। तो एक डिडक्शन क्या है आपके पास कि साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। ठीक हो गया। ये तो मैंने कन्वर्ट करके tan इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया। दूसरा देखिए, लेट क्या करेंगे डिस्टेंट, cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ y इज इक्वल टू 3/5। ठीक हो गया। अब यहां राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, आप इसको y मानिए, 90 डिग्री हो गया, cos थीटा cos y बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये 5, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो tan y कितना होगा डिस्टेंट, tan y इज इक्वल टू 4/3। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 4/3। तो दूसरा डिडक्शन, और y आपने क्या माना हुआ है, y cos इनवर्स माना है, cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, क्योंकि ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, इसका मतलब cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, देखिए क्या प्रूफ करूंगा, आप देखिए,
तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या अंडरस्टैंड, क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू, इसकी जगह ये फॉर्म लिख दीजिए tan की, tan इनवर्स 5/12 प्लस इसकी जगह tan की फॉर्म लिख दीजिए tan इनवर्स 4/3। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो राइट हैंड साइड प्रूव करने में तो पसीने निकल जाएंगे, तो क्या करेंगे, सरल को ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, एक बात तो है। तो राइट हैंड साइड देखिए आप, tan इनवर्स 5/12 tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला अंडरस्टैंड, tan इनवर्स x प्लस y 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, 5/12 इंटू 4/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या, tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लाई। अब सिंपली सॉल्व कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना होगा अंडरस्टैंड, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए तो 15, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए 48, 4 3 जा 36 डिवाइडेड बाई इसके मल्टीप्लाई यहाँ 36 माइनस 20/36, ठीक हो गया। अब ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए 15 प्लस 48 कितना हुआ, इसको ऐड कर लीजिए 63 हो, डिवाइडेड बाई, ये तो कट जाएगा ना इससे, और 36 में से आप 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा 60, तो लेफ्ट हैंड साइड की कुल आया कि नहीं आया, आगे लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ठीक है दोस्तों, मतलब ये सब मैंने कन्वर्जन करके ये लिया है, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि इक्वल टू ये होता है, अब ये इक्वल टू ये मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन आप और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्लीज, अब करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब क्वेश्चन आपको आएंगे, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। कुल मिला के अल्टीमेटली यू हैव टू गेन द नॉलेज, यू हैव टू अचीव योर गोल बाय knowing all the numerical questions of these chapters। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, आपको लाना है, यू हैव टू प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 लाना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, देखिए ये 4 tan इनवर्स मिला करके इनका सम करके हमारे पास कितना आना चाहिए, π/4 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पहले यहाँ लगा इन दोनों पे, टेकिंग दिस tan इनवर्स x, दिस इज tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई से इसको सॉल्व करेंगे, एंड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन दोनों को लिखिए, तो चलो एक बार लिख लेते हैं, 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7,
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ये एक्स है ये वाई है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई, ये लिख दिए। प्लस इस पर भी टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या लगा देंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ये एक्स है ये वाई है, 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस एक्स। अब देखिए ऐड कर लीजिए, टेन इनवर्स कितना होगा डिस्टेंट, ये 7 चला जाएगा, ये 5 चला जाएगा, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। 12/35, ठीक है, 7 को यहाँ कर लो, 5 को यहाँ कर लो, तो 7 और 5 का 12/35, और ये कितना हो जाएगा 35 यहाँ आ जाएगा, और 35 माइनस 1 तो 34/35, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये सब आप जानते हैं। प्लस टेन इनवर्स, इसको डिस्टेंस कितना लिखेंगे, 8 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, तो 8 और 3 कितना होगा 11/24, ठीक है। और इसका 8 3 24 माइनस 1 1 1 1 ही होगा ना, तो 24 माइनस 1 23/24। तो ये सॉल्व करके आया है कितना, आप देखिए, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, दिस इज हाउ मच 34 35 तो कैंसिल हो जाएगा, 12/34 प्लस टेन इनवर्स, ये कितना डिस्टेंट 24 से 24 कैंसिल हो गया, 11/23। तो अब दोनों को फिर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, देखिए ये आपका हो गया, दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया टेन इनवर्स 12/34 टेन इनवर्स 11/23, ठीक हो गया। ये 4 मिला के इन दोनों का सम हमारा, इन दोनों का सम क्या इसके बराबर हो गया, और इन दोनों का सम इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब इस पर फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, दिस प्लस दिस 12/34 प्लस 11/23 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23, ठीक हो गया स्टूडेंट। कितना आ गया, देखिए इसको आप लिखिए, देखिए टेन इनवर्स एक्स, ये एक्स है और ये वाई है, तो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक हो। तो ये कितना होगा टेन इनवर्स, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए, ठीक है, 12 इंटू 23 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए 34 इंटू 11, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 34 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11, ठीक है। जब सॉल्व करूंगा तो 12 इंटू 23 प्लस 34 इंटू 11 होल डिवाइडेड बाय किससे, भाई एक लाइन आप यहाँ पर और ऐसा लिख सकते हैं ना, 12 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 23 होल डिवाइडेड बाई 34 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 23, इससे कट जाएगा ऊपर जाके, तो क्या है 12 इंटू 33 प्लस 34 इंटू 11 30 प्लस 23 माइनस है, ठीक। अब सिंपल वी हैव वन वर्ड जस्ट फॉर द मल्टीप्लीकेशन, 23 इंटू 12, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने कितना हो गया, 12 3 जा 36 3 24 27, ठीक हो गया। 34 इंटू 11 करिए, 4 11 33, ये हो गया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 650 tan इनवर्स या डिस्टेंस 650 डिवाइडेड बाय
इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए जरा, 34 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 782 और 782 में 12 इंटू 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 इंटू 11 132, इसमें 132 और माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 650। ये भी आपका 650 हो गया, ठीक है। और अल्टीमेटली कितना है? tan इनवर्स 1, ठीक हो गया। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है वो आप जानते हैं। अब तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप tan इनवर्स 1 कहां पर होता है? पाई बाय 4 पर होता है। आप लिखेंगे let tan inverse 1 is equal to x. This implies that tan x is equal to 1, which is equal to tan pi by 4, and this implies that x is equal to pi by 2, ठीक है। और ये पाई बाय 4 कहां पड़ रहा है? ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होते हैं ना tan की, तो ये 45 डिग्री होगा, तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच तो है। तो ये क्या हो गया आपका? ये तो वैल्यू आई किसकी? तो ये आपका पाई बाई 4 आ गया। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द राइट हैंड साइड। ये तो आपका राइट हैंड साइड हुआ। आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन अभी और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं और तब आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए कितना होगा ये, देखिए किस रूप में दिया हुआ है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट। व्हाट यू हैव टू प्रूव डियर स्टूडेंट? You have to prove that tan inverse x, tan inverse square root of x is equal to, ठीक है दोस्तों, क्या लाना है? 1/2 cos inverse 1 minus x over 1 plus। हमको इसको इसके को लाना है या इसको इसके को लाना है, ठीक है। अब इसका देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं। राइट हैंड साइड से शुरू करता हूं। राइट हैंड साइड देखिए डिस्टेंट 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x over 1 plus x, ठीक हो गया। अब यहां पर मैं x क्या रख दूंगा? कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, ठीक हो। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और पीछे यदि आपको कुछ याद आ रहा हो तो इसको हमने कुछ और फॉर्म में लिखा था। प्लीज यू रिमेंबर how we convert this one in the form of cos something, ठीक है, याद आ रहा कुछ? तो चलिए एक बार फिर कर लेता हूं। ये जो फॉर्म है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? आप देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस। टेन थीटा की जगह साइन बाई कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वही किया। अब ये तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू डिस्टेंट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आना, ठीक है। और इसकी यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक हो गया। अब ये तो मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो गया। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो 1, ये तो 1 बन गया, ये इससे कट गया, तो ऊपर आपके पास क्या आ रहा है अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज हाउ मच डिस्टेंट cos 2 थीटा है ये। ठीक है, cos 2 थीटा के लास्ट हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहां पर जिसकी आवश्यकता है वहां पर हम उसको यूज करते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा है, तो क्या cos इनवर्स है, यहाँ cos 2 थीटा आ जाएगा, तो 1/2 cos इनवर्स ये होगा डिस्टेंट cos 2 थीटा। और आप जानते हैं cos इनवर्स cos कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया, cos इनवर्स cos इससे हट जाएगा 2 थीटा, 2 से आपका 2 कट गया, तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू कितना आ गया tan थीटा, सॉरी थीटा आ गया आपके पास। तो आपके पास हल करके क्या है अल्टीमेटली, एट लास्ट यू गेट थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा वाज ओनली आवर कंसिडरेशन, थीटा तो हमने कंसिडर किया था, थीटा तो कोई क्वेश्चन में था ही नहीं, ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एज्यूम किया, लेट किया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या डिस्टेंट x, तो थीटा tan थीटा कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x हो गया, नहीं हो गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x, तो tan थीटा क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंट tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x, नहीं हुआ। तो यहां से सॉल्व होके थीटा आ गया, एंड थीटा व्हाट इज द थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज अल्टीमेटली tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। और tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x क्या, इसको हमने सॉल्व करके tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x ले आया, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या लेफ्ट हैंड साइड आ गया इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो हेंस प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको सॉल्व किया, इसको लिया, या कभी जहां आपको आसान लगे वहीं से पकड़ लेना चाहिए क्वेश्चन, यहां से सॉल्व करने में आसानी है तो इधर, परंतु यहां दिक्कत आ जाएगी, इसको हम क्या रखें, इस फॉर्म को लाने के लिए वो टिपिकल पड़ जाएगा, क्यों सरल की ओर चले, और ये क्वेश्चन भी आपने आसानी से समझ लिया। तो काफी क्वेश्चन आज कर दिए, और कोशिश करेंगे कि कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट करेंगे, और डे आफ्टर टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस। ठीक हो गया, तो आप इस ढंग से पढ़ते रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और आगे हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।